बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज मौजूद हैं उस जगह पर कि जहाँ पर आज से 3 रोज़ कबल जो है शेरशाह पराचा चौक पे धमाका हुआ था और उस हवाले से तमाम चैनल्स ने, तमाम अखबारात ने इसको कवर किया था। और मैं देखता रहा कि अक्सर जगह पर जो है ना, तहकीक ना होने की बुनियाद पर जो है वो गलत ख़बर और नामुकम्मल ख़बर नशर की गई। तो फिर बहुत से दोस्तों ने रब्ता किया, तो मैंने तय किया कि मैं यहाँ जाकर जो असल हकीकत है वो आपके सामने रखूँ। सबसे पहले तो मैं आपको लोकेशन बताना चाहूँगा, क्योंकि लोकेशन के हवाले से भी बाद लोगों ने गलत बताया है कि ये जो लोकेशन है ये ऐसा है कि मेरे जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे पुष्ट पर जो है वो मुतासरा जगह है और मेरे सामने जो है वो रोड है और रोड के उस तरफ शेरशाह का इलाका है जो कि यूसी शेरशाह कहलाती है और थाना शेरशाह की हदूद में आती है। जहाँ हम खड़े हैं ये जो है थाना साइट बी की हदूद है और शेरशाह ये नहीं है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल शेरशाह से करीब है इसलिए इसे शेरशाह का नाम दिया जाता है। ये बेसिकली साइट में आता है और ये थाना साइट बी है। ये जो बैंक की इमारत है ये नाले के ऊपर तामीर की गई थी और दीगर चीज़ें, और बताया जा रहा है कि 1964 में साइट ने ये जगह बनाकर और यहाँ पर दुकानें किराए पे दी थी साइट लिमिटेड ने। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको एक बयान जो है साइट एसोसिएशन के चेयरमैन का भी शेयर करूँगा। मैं अब्दुल रशीद, सदर साइट एसोसिएशन में मुझे इस बात की इत्तला बज़रिए मीडिया मिल रही है और पता चला है कि शेरशाह चौक पे जो HBL बिल्डिंग का सानिया हुआ है, इस साने शेरशाह से HBL बिल्डिंग से एसोसिएशन का कोई किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। ना ये प्रॉपर्टी एसोसिएशन की है, ना ही किराया मिलता है और ना कभी थी। कि जिसमें साइट एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ लोग यहाँ विज़िट करने आए तो उन्होंने साइट एसोसिएशन का नाम ले दिया, जबकि साइट एसोसिएशन जो है वो एक तंजीम है, उसका काम जो है लीज़ देना नहीं है। इसके लिए एक साइट लिमिटेड इदारा मौजूद है। ये साइट लिमिटेड ने 64 में इस जगह को जो है वो लीज़ पर दिया और यहाँ इब्तिदा में दुकानें बनी और उसके बाद फिर ये बैंक यहाँ पर बना, इसका किराया वसूल कर रहे थे। साइट एसोसिएशन के चेयरमैन की वजाहत भी आ गई है। अच्छा, साइट लिमिटेड एक ऐसा महकमा है जी कि जिसकी करप्शन की दास्तानें जो है ज़द-ए-आम हैं और शेरशाह में ख़ास कर क्योंकि इसी रोड पे हम जब आगे जाएंगे तो गुलबाई की तरफ जब हम जाते हैं, मैं अभी आपको फुटेजेस में वो दिखाऊंगा कि जब हम गुलबाई की तरफ जाते हैं तो शेरशाह से लेके गुलबाई तक जो जहाँ पर मोरड़ों की कब्रें हैं वहाँ तक का इलाका जो है ये गुलबाई शेरशाह का हिस्सा है, शेरशाह यूसी का, यूसी 1 का। और इन तमाम जो लबे सड़क इमारतें हैं इसके पीछे शेरशाह का कदीम तरीन कब्रस्तान है, मोरड़ो कब्रस्तान। और मोरड़ो कब्रस्तान पे मैं प्रोग्राम भी कर चुका हूँ, आप वो भी देखिएगा। ये कराची का पहला कब्रस्तान है। अब क्योंकि ये जगह इंतहाई कीमती हो गई है, लिहाजा ये जितनी भी ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स और ज़्यादातर बड़ी वहाँ बड़े बैंक्स की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बहुत से कारखाने हैं, तो ये तकरीबन तमाम जो लोग हैं इन्होंने पीछे कब्रस्तान की जगहों को अपने साथ मिलाया है। साइट लिमिटेड ने इसको लीज़ दी है और साइट लिमिटेड वो इदारा है कि जो नदी, नाले, पार्किंग के नाम पर, ग्रासिंग के नाम पर लीज़ देने के लिए तैयार रहता है। इस हवाले से कई शिकायत मौजूद हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साइट लिमिटेड एक ऐसा इदारा है जिसके अपने वसाइल हैं। जितने भी महकमे मौजूद हैं कराची शहर में, KMC, KDA, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सबसे ज़्यादा जो चार्जेस हैं वो साइट लिमिटेड की लीज़ के हैं। और ये ना सिर्फ ये कि लीज़ के चार्जेस वसूल करता है बल्कि इसके अलावा ये माहाना बुनियाद पर उनसे पैसे भी वसूल करता है और इसके बड़े वसाइल हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइट लिमिटेड की जो पोस्ट है वो कितनी अहम पोस्ट है। अच्छा, साइट लिमिटेड के हवाले से बेशुमार शिकायत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मंज़र आप देख रहे हैं, अफसोस ये है कि वही कि जो कराची में, अच्छा ये शेरशाह के हवाले से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये तीसरा बड़ा हादसा है लीकेज के हवाले से भी, बल्कि शायद चौथा। आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ था, शेरशाह का जो पुल है वो गिरा था। उसके बाद यहाँ पर शेरशाह जिनाह रोड में बरोही मोहल्ले में गली नंबर 75 में एक मकान बिल्डिंग में गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ था जिसमें 3 नौजवान अफराद की जान गई थी। उस पर हमने प्रोग्राम भी किया था।
उसके बाद जो है इसके अलावा भी कई वाक़यात हो चुके हैं शेरशाह कॉलोनी के अंदर। ये तीसरा या चौथा वाक़या है जो इसी वजह से हुआ है, जो बताया जा रहा है कि सीवरेज और गैस लीकेज की वजह से हुआ है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस वक्त भी इसी नाले के ऊपर आप आगे चले जाएं, मैं आपको आगे भी लेके जाऊँगा और फुटेजेस में दिखाऊँगा। यही नाला जो है, असल में ये नाला जो है ये रशीदाबाद से शुरू होता है और रशीदाबाद से शुरू होने के बाद मुख्तलिफ़ जगहों से होता हुआ, वहाँ से होता हुआ ये नाला जो है शेरशाह कॉलोनी के बीच से गुज़रता हुआ लियारी नदी में जाके इख्तिताम पजीर होता है। अच्छा, ये जो नाला है, इस नाले के हवाले से काफ़ी अरसे से बात की जा रही है इस नाले के ऊपर। अच्छा, कुछ ये भी बताया है कि लोगों ने कि जिस नाले के ऊपर जो है वो सैनमे बने हुए हैं, अस्पताल बने हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइवेट बाज़ लोगों ने इस नाले के बिल्कुल ऊपर बिल्डिंग बनाई हुई है और या घर बनाए हुए हैं, और बाकी जो इंक्रोचमेंट है वो नाले के साथ है। इस नाले के बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज से चंद साल पहले सिटी गवर्नमेंट ने इस नाले का विज़िट करने के बाद इस नाले की तामीर के लिए PC1 तैयार किया था। मैं आपको PC1 की तस्वीर भी शेयर करूँगा कि जिसमें ये नाला 20 फीट का था और इसकी तामीराती काम जो कि अब तक नहीं हो सका। तो ये भी गुजारिश है बल्दिया के हुकाम से, सिंध गवर्नमेंट से, कि वो तकरीबन 9-10 साल से जो है वो तामीराती, उसमें यही था कि जब वो नाला तामीर होता तो ऑटोमेटिक सारी इंक्रोचमेंट भी ख़त्म हो जाती। बहरहाल ये जो नाला है लियारी नदी में जाके गिरता है जी, और यहाँ हम इब्तिदा में खड़े हैं शेरशाह में। एक तो मैं आपको ये लोकेशन बताना चाह रहा था। दूसरी बात ये कि जिस दिन ये वाक़या हुआ है, ये सानिया हुआ है, तो मैं मौके पर पहुँच गया था क्योंकि मेरी रिहाइश करीब है। और मौके पे पहुँचने के बाद कुछ देर खड़े होने के बाद मेरा दिल नहीं माना और मैं यहाँ से चला गया, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मैंने अपना काम कर लिया था, वीडियो वगैरह बना ली थी, खबर बना ली थी, मैंने चलाई। वही अलमिया जो कराची शहर में हर हादसे में होता है, वही रोना आप 3 दिन से देख रहे हैं। यहाँ विज़िट करने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। पहले भी ऐसा ही होता है। आप ये देखें कि जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो उस टाइम कोई इदारा नहीं पहुँचा था, पुलिस पहुँची थी, रेंजर्स आ रही थी। तो एक ऐसा दर्दनाक मंज़र था कि वो ये जो फ़र्श था पूरा धंस गया था और लोग अंदर चले गए थे। तो उनके जो अज़ीज़ व अक़ारिब थे, उनके भाई, किसी के बेटे, किसी के वालिद, वो आ रहे थे। और ये तकरीबन जो है वो मलबा जो था तकरीबन कोई 9-10 फीट जो है वो नीचे था और पीछे की जानिब नाले का पानी चलना शुरू हो गया था, तो मलबा भी नाले के नीचे आ गया था। उनके अज़ीज़ व अक़ारिब आ रहे थे और लोग उनको रोक रहे थे कि यार आप मत कूदो, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो उसमें छलांगे लगा रहे थे। एक जो है वो लाश फंसी हुई थी, उसको 9-10 आदमी मिलके खींच रहे थे, लेकिन वो निकल नहीं रही थी। तो वही आलम था जो हमारे यहाँ हमेशा होता है कि हमारे यहाँ रेस्क्यू का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेस्क्यू और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो अब एक साइंस है, एक सब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी इदारे के पास, कोई भी इदारा हो, सिविल डिफेंस हो, पुलिस हो, दीगर रिफाई इदारे हों, उनके पास रेस्क्यू के हवाले से कोई निज़ाम मौजूद नहीं, कोई प्रोफेशनल लोग मौजूद नहीं, कोई प्रोफेशनल आलात मौजूद नहीं। लिहाजा यहाँ पर भी यही हुआ कि लोगों ने बड़ी मुश्किलों से जो निकल सकते थे निकाला। उसके बाद जनाब एक्सेलरेटर आ गया, और एक्सेलरेटर आपको पता है कि जब लगता है तो उसे पता नहीं होता कि नीचे बॉडी है कि नहीं, तो उसने बहुत सी बॉडियों को निकाला। तो निकालने के दरमियान उन बॉडियों के 2 टुकड़े हो गए। ये भी एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। मैं आगे की जानिब जाऊँगा और मज़ीद बातचीत भी करूँगा और आपको इस नाले की सूरत हाल भी मैं लियारी नदी तक दिखाऊँगा। देखें जी, ये गली आप जो है वो देख लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उस साइड से ये गली जो है, कैमरामैन मेरा क्लोज़ करेगा, वाइड करेगा, ये शुरू हो रही है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही है। पहले जो है वो HPL बैंक है, फिर जो है वो शोरूम है, उसके बाद जो है वो एक सिविल डिफेंस का ऑफिस जो कि बताया जा रहा है जो कि बंद पड़ा हुआ है काफ़ी अर्से से, और फिर वर्कशॉप वगैरह।
और ये आप देखें यहाँ पर आकर जो है ना ये गली का अख्ताम हो रहा है और ये दीवार जो है, इस दीवार के पीछे जो है वो कराची सर्कुलर का रेलवे ट्रैक है। मैं उस तरफ से भी जाके आपको दिखाऊंगा और कराची सर्कुलर पे मैं उस साइड पे प्रोग्राम भी कर चुका हूँ। इस दीवार के पीछे जो है वो KCR का जो है वो रेलवे ट्रैक है। ये सर ऐसा है कि तकरीबन मेरा ख्याल में कि सन 1960 की ये जो है तो बिल्डिंग बनी हुई है और हफ्ते के रोज़ जब ये तकरीबन 1:30 बजे के दरमियान ये हादसा हुआ है तो इसमें तकरीबन मेरा ख्याल में कि बैंक के वो मुलाजिमीन जो मस्जिद पे नमाज़ पढ़ने गए हुए थे वो तो बच गए, लेकिन अंदर का अमला जो था वो तकरीबन मेरा ख्याल में कि सारा वो एक्सपायर हो गया। इसके अलावा हाँ नहीं जुम्मे के लिए नहीं, हफ्ते का दिन था, हफ्ते का दिन था। ज़ोहर की नमाज़ के लिए गए हुए थे, ज़ोहर की नमाज़ के टाइम ये हादसा हुआ था और अंदर जो मुलाजमीन थे वो सारे एक्सपायर हो गए, जिसमें हमारे गांव दरा दमखेल के भी 3 बंदे थे, सरदार मीर और दूसरे जो उनके भाई थे। इसके अलावा यहाँ पे आलमगीर साहब के जो है तो वालिद थे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो भी जो है तो इसी हादसे में एक्सपायर हुए। वो भी अंदर ही नमाज़ पढ़ रहे थे, शोरूम के अंदर ही पढ़ रहे थे, तो वो भी जाके उसी में एक्सपायर हुए। तो उस दिन सैयद गनी वज़ीर बल्दियात वो भी आए हुए थे और कादर पटेल साहब भी आए हुए थे, उनके नॉलेज में हमने ये बात डाली है। बल्कि आपको शायद याद होगा कि इस हादसे से तकरीबन मेरे ख़्याल में 1 हफ़्ता पहले भी यहाँ पे हादसा हुआ था। सामने की दुकानें जो कि अभी भी सील हैं, हमने उनके नॉलेज में लाया था कि भाई यहाँ पे ये धमाका हुआ और इससे 3 महीने पहले भी हुआ था, लेकिन सिंध हुकूमत ने उस पर कोई अमल दरामद नहीं की, जिसकी वजह से हफ्ते के दिन ये हादसा हुआ और जिसके नतीजे में तकरीबन 28-29 कीमती जाने। नहीं सर, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको विज़िट कराता हूँ कि वो गैस सिलेंडर से नहीं हुआ है, वो भी नाले की गैस की वजह से हुआ है और वहाँ भी 3 बंदे जो है तो वो नाले में गिर गए। बल्कि आप देख सकते हैं वो शोकेस जिसमें वो दुकान वाले के प्लास और कटर वगैरह जो भी सामान था वो नीचे पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है, उसने निकाला नहीं है। वहाँ भी जो है तो वो 3 बंदे झुलस के, मकसद ये है कि उसको निकाल के फिर उनसे कपड़ा लपेट के हॉस्पिटल लेकर गए और उनका जो है तो तिब्बी इमदाद करके जाके वापस आ गए हैं। वो दुकानें सील हैं। लेकिन ये है हमारी सिंध गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है आपकी मीडिया के तवस्सुत से कि खुदारा ये मज़ीद जो है तो कीमती जाने जो है तो वो ज़ाया ना हो। और मकसद जितने भी मकसद ये है कि नाले के ऊपर लोगों ने गैर कानूनी जो मकसद ये है कि तामीरात की हुई है, चाहे वो सियासी वाबस्तगी पे हो या मकसद है गैर सियासी वाबस्तगी पे, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको जो है तो तोड़ दिया जाए। ये HBL के बैक साइड पे पहले शायद अब किसी को पता तो नहीं होगा, मोहम्मद ख़ान नाम के एक डॉक्टर की दुकान थी, क्लिनिक थी, लेकिन वो तो बेचारे एक्सपायर हो गए हैं, वो भी काफ़ी टाइम हो गया है। उसके बाद जो है तो राजवली मोटर के नाम से शोरूम था, अक्सर शोरूम उनका वहाँ भी है, लेकिन डीलिंग जो है तो यहाँ पे होती थी। यहाँ पे आलमगीर साहब के वालिद और खुर्शीद भाई जो हैं, ये खुर्शीद इनके आलमगीर के चाचा हैं, तो यहाँ पे डीलिंग होती थी। और असीज़ो मोटर जो है तो होंडा के बराबर में जो है ना बड़ा जो शोरूम है, वहाँ पे जाके ये शोरूम है, डीलिंग यहाँ पे होती थी। तकरीबन मेरे ख्याल में कि 30-35 करोड़ रुपए का अमाउंट यहाँ पे पड़ा हुआ था। उस दिन पुलिस वालों के साथ इनकी मकसद के मुमारी भी हुई कि भाई हम ये अपनी कस्टडी में जो मलबा है वो निकालेंगे, क्योंकि हमारे मलबे को बैंक के मलबे के साथ मकसद है कि शामिल नहीं किया जाए, फिर ये होगा कि हमारे अमाउंट का और उनके अमाउंट का पता नहीं चलेगा। तो खैर बहरहाल वो पुलिस वालों को मैंने समझाया, मैंने कहा हाँ यार इनकी बात सही है कि इनके मलबे को इनके साथ मकसद है कि आप शामिल ना करें, ताकि उनका मलबा वो अच्छा हुआ कि ये सामने नज़र आपको आ रहा है कि बैंक का मलबा अभी इधर पड़ा हुआ है और उन्होंने अपना मलबा कल निकाला, उसमें से जो भी मकसद है कि अमाउंट था पूरा निकला है, कम निकला है, नाले में कितना ज़ाया हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अमाउंट वो जो है तो वो निकाल के बोरों में डाल दिया। नहीं, बैंक का मलबा तो पड़ा हुआ है, लेकिन जो खुर्शीद वालों का, आलमगीर वालों का जो मलबा है, उनमें से कल उनके बंदे बैठे हुए थे,
मसले भी खड़े हुए थे, जो भीगे हुए नोट, गंदे नोट थे, वो बोरों में डाल के मकसद ये है कि वो एक साइड पे कर रहे थे। मैं तकरीबन मेरा हाल में कि 2 बजे पहुंचा हूं और 2 बजे जो है तो ये रेस्क्यू वाले, पुलिस और तकरीबन एडी और छिपा की तमाम मकसद ये है कि जितनी भी एम्बुलेंस है वो भी पहुंच गए थे। और ये भी सुनने में आया है, अब वल्लाह आलम लोग सच कहते हैं या झूठ कहते हैं कि बीच में लूट मार भी हुआ है, ताकि लोग जो है तो हाँ फुटेज शायद अगर किसी के पास है तो सामने आ जाएगी। लेकिन मेरे सामने मकसद ये है कि जब मैं आया तो मेरे सामने मकसद ये है कि सर ऐसा है कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो मकसद ये है कि रेस्क्यू मकसद अमला है वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, जो कि मकसद ये है कि यूरोप में और दीगर ममालिक में जो मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी है। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे धमाका हुआ है जिसकी वजह से कंक्रीट तो उड़ गया, लेकिन सरिया जो था वो रुकावट बना रहा। उस सरिये को काटने के लिए इनके पास ग्राइंडर नहीं थे, इनके पास जनरेटर नहीं था। जनरेटर बाद में आया, जनरेटर वाले को मैंने तार ला के दिया, घर से तार ला के दिया, फिर कहते सोल्यूशन टेप नहीं है, सोल्यूशन टेप भी मैं ले आया। फिर कहा यार हमारे पास होल्डर नहीं है, तो मैंने कहा सर अगर हर चीज़ आप मुझसे मांगेंगे, मैं इलेक्ट्रिशियन अब कहाँ से ले आऊँ। आप यकीन करें कि रात को तकरीबन 1:30 बजे 2 लाशें जो निकली हैं, तकरीबन मेरा ख्याल में कि मैंने दिल ही में ये सोचा कि मैंने कहा इसके 5 बच्चे, ये लाश जब घर पे जाएगी तो उनके बच्चों पे और उनकी जो वाइफ है और उनके दीगर जो रिश्तेदार हैं उनके दिलों पे क्या गुजरेगी, क्योंकि सर यहाँ से पूरा डैमेज था। मकसद दोनों तरफ से एक्सीलेटर से मकसद है कि डैमेज हुआ था। ये पेट उसका पूरा डैमेज था। मकसद ये है कि कोई मकसद ये है कि वो नहीं था इस तरह की मकसद मशीनरी के हमारी लाशें जो है ना तो वो सही सलामत आके निकलती। बहरहाल अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन ये है कि मैं ज़ोर दूंगा कि खुदारा जो हो गया। 70 साल के बाद भी हम उसी प्लेटफार्म पे खड़े हुए हैं कि हम वहाँ से 1 इंच भी वहाँ से बढ़ नहीं रहे। नहीं कुछ भी वो नज़र नहीं आया। वही चीज़ है, अब भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, वही लोडर आए हुए हैं, एक्सीवेटर लगा हुआ है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हकीकत में आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा कि वहाँ पे भी बड़े बड़े 10-10 मंजिला 50-50 मंजिला बिल्डिंगें वहाँ गिराई जाती हैं और आबादी में होती है, लेकिन उनके लिए मखसूस मकसद है कि उनके पास टेक्नोलॉजी होती है। जब वो बटन दबाते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि ये शेरशाह को जो पुल गिरा था हमारे आर्मी ने गिराया था, इसका क्रेडिट सारा आर्मी को जाता है। रेस्क्यू ने नहीं गिराया था, आर्मी ने गिराया था। वही डिवाइस दबा के पूरा पुल नीचे का नीचे आ गया। तो एक तरफ तो ये है कि बराबर में ये पंप है, पेट्रोल पंप। अब ये है कि अगर इसको ये गिराएंगे भी, खुदा ना खास्ता 35,000 पेट्रोल जो है तो एक टैंक पे है 35,000, 70,000 लीटर पेट्रोल है। खुदा ना खास्ता अगर इसमें आग भड़क उठी तो फिर उसको जो है तो बुझाने के लिए तो फिर आपको पता है कि हमारे जो फायर ब्रिगेड वाले हैं, फाइटर हैं, तो फिर ये इसका क्या होगा। इसीलिए हमने उनसे कहा कि भाई यहाँ से गैस की पाइपलाइन जा रही है। अब आप देखें पूरे एरिया में आपको सुई सदरन की, जिस दिन से ये हादसा हुआ है, सुई सदरन की गाड़ी हमें नज़र नहीं आ रही। हफ्ते के दिन से लाइट बंद है, घरों में पानी नहीं है। कम से कम आर्जी तौर पे तो के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि वो हमारी लाइट को चालू करें, ताकि ये मेन केबल है के इलेक्ट्रिक वालों की, जो कि मकसद ये है कि डैमेज हुई है और लाइन बिल्कुल बंद है, ऑफ है। अब घरों में पानी नहीं है, सारे घर वाले परेशान हैं। मकसद ये है कि ग्राउंड फ्लोर से अब 4थी मंजिल पे 5वीं मंजिल पे कौन पानी चढ़ाए। इसके अलावा जो है तो मकसद ये है कि लाइट भी नहीं, गैस भी जो है तो वो भी कम आ रहा है। इसी हादसे की वजह से मकसद 3 दिन हो गए जो मकसद ये है। तो कम से कम मेरा ख्याल में कि ये है कि हुकूमत को और ये जितने भी मकसद ये है कि रेस्क्यू वाले हैं, इनको चाहिए कि मुतल्लिका इदारे जो हैं उनको चाहिए कि वो यहाँ पे जाके कम से कम सिस्टम को तो सही करें। अब पता नहीं इसमें 10 दिन लगते, 15 दिन लगते, तो 15 दिन तक 20 दिन तक जाके यहाँ पे हम कैसे गुजारा करें।
नहीं, 1:30-2 बजे के दरमियान में, 1:30-2 बजे के दरमियान में ये वाक़या हुआ है। और मैं जिस गाड़ी का काम कर रहा था मुँह बाहर निकाल कर, वो अचानक धमाका हुआ है तो वो गाड़ी हवा में उड़ गया। वो तो उसका मैं काम कर रहा था तो एकदम धमाका हुआ है, तो उसमें गाड़ी उड़ी है, मैं भी प्रेशर से पीछे जाके गिरा हूँ। ये बहुत ख़तरनाक किस्म का धमाका हुआ है। उसमें मेरे ये फ्रैक्चर, ये मेरे मुंह के टाँके देख रहे हैं आप, ये अंदर से भी फटा है। और ये कूले पे चोट लगी है मेरे। तो उसके बाद फिर मेरा शागिर्द है जो चला रहा था अंदर वर्कशॉप के पास, उसके ऊपर वो छत की सारी चादरें वादरें गिर गई, वो पंप की दीवार गिरी। फिर मुझे अपनी होश नहीं रही, मैं भागा उसकी तरफ। उधर 1-2 पठान आए, उन्होंने उसको ईंटों को दबाया। ये हाथ मेरा सही काम कर रहा था, ये नहीं कर रहा। फिर उसको मैंने हाथ से दे के निकाला। फिर एक एम्बुलेंस आई है, अंदर से चीखों की आवाज़ आ रही थी क्योंकि कुछ बैंक सारा बैंक का छत वत नीचे गिर के सर लगा ऐसे कि जैसे कोई ये बम ब्लास्ट हुई, इतना सख्त हुआ है ना ये। तो उसके बाद उस शागिर्द को निकाला, फिर एम्बुलेंस आई है, फिर आवाम इतनी चढ़ी ऊपर लूट मारी कीने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बैंक के चौकीदार को, अपने शागिर्द को, एक पीछे लेथ मशीन वाला था उसको बैठाया एम्बुलेंस में, तो हम सीधा सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए। मगर ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का धमाका था, मेरे तो सामने हुआ सारा ही, क्योंकि शोरूम वालों का भी छत है, वो नीचे से छत फटा है, वो छत के साथ लग के फिर नीचे गए नाले के अंदर। बैंक में जो बंदे आए हुए थे, कोई कैश ले रहा था, कोई हाफ डे था और मैनेजर नहीं आए दोनों। ये कम से कम 8-9 तो अफराद बैंक के थे, बाकी दूसरे लोग थे। कोई बिल भरने के लिए आया हुआ है, कोई कैश जमा कराने के लिए आया हुआ है। तो इतने अफराद थे अंदर। बाद चौकीदार था, उस ज़ख्मियों एक अंदर है, मरहल वो मर गया है या उसका क्या उसका पता नहीं। एक चौकीदार मेरे साथ था जो सिविल हॉस्पिटल में, वो अभी तक सही है बिल्कुल, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बैंक का गार्ड था वो मेरे साथ, उसको मैं साथ लेकर गया। जब मैं उधर गया हूँ व्हाट्सएप, तो मैं तबीयत सही थी, मैंने अपने टाँके वाँके सारे लगवाए। उसके बाद फिर मुझसे चला नहीं गया, बहुत मुश्किल। गरम होता है। हाँ जी। और ये आपका तो फ्रैक्चर है? मेरा ये हाथ पे 2 जगह फ्रैक्चर है, ये सारे टाँके लगे हैं मेरे मुंह पे सारे, अंदर से बाहर से भी बहुत खून मेरा बह है। अभी मैं ये बहुत मुश्किल से ना पेशाब वगैरह करने अंदर जाता हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है। वो ज़ख्म ठंडा हो गया है ना, तो बहुत मुश्किल पैदा हो रही है। अच्छा, उस बच्चे का भी बताएं जो आपका शागिर्द था, वो भी क्या कंडीशन हुई? उसके बच्चे को ये सीने में और ये जगह पे बहुत ज़्यादा चोट आई, वो दब गया ना अंदर। वो भी अभी एडमिट, अभी उसको छुट्टी नहीं दे रहे। हाँ जी, उसको भी सीरियस हालत है उसकी। मगर वो गया बिल्कुल ठीक है, मगर वो कहता था मेरे यहाँ सीने में दर्द है बहुत, यहाँ से जगह भी फटी है उसकी, यहाँ से जगह उसकी फटी है। फिर उसको मुझे कह रहा था उस्ताद जी मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर उन्होंने उसको ऑक्सीजन लगा दिया था। वो चौकीदार को, एक दूसरा आदमी है, उसको भी ड्रिप वगैरह लगाई है। फिर उन्होंने चौकीदार को ऊपर शिफ्ट कर दिया था, वो ऊपर ही मंदिर वार्ड में था। मैंने तो इतना ही देखा है व्हाट्सएप बस। बाकी ये कि दुनिया इतनी पड़ गई थी लूट मार के लिए कि क्या बताऊँ आप। मेरे वर्कशॉप का लोया भी काफ़ी लोग ले गए। अभी मुझे फ़ोन आया सलमान का, बोला वो सारा जो हमने बांध के रखा था, बांध के रखा था, थोड़े उसने बांध के रखे लोहे के कि सुबह ले जाएंगे। मगर वहाँ पुलिस वाले भी इतने थे, किसी को जाने भी नहीं दे रहे। जब वो पुलिस वाले, रेंजर वाले भी वहाँ पे हैं, तो माल किसना चोरी हो रहा है। हाँ, गिराव कर रहा, और फिर भी कि सारा चोरी हो गया। अभी मुझे उसका फ़ोन आया सलमान का, बोला हमने यहाँ सामान रखा था, यहाँ से गायब हो गया। मेरी सर वहाँ पे गाड़ी जो है वो भी वहाँ मौजूद नहीं है। वो गाड़ी कहाँ गई? वो गाड़ी तो साइड पे लगा दी उन्होंने, पंप के ऊपर। और जो आपका सामान वो गाड़ी का और बाकी मेरा सामान, काफ़ी टूल वगैरह, पैप, ये ग्राइंडर वगैरह, वैस वगैरह, बहुत का भी सामान चोरी हो गया, सब गायब हो गया। हाँ जी, एक माली नुकसान हुआ और ये जानी नुकसान हुआ सर। नहीं, यहाँ पे किसी ने, घर में कोई भी नहीं आया, हॉस्पिटल में आए थे। अच्छा, तो उनसे क्या बातचीत की? उन्होंने यही कहा कि भाई ठीक है आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, बस वो ये पूछ के फिर चले गए। अच्छा, उसके बाद फिर कोई नहीं आया।
फिर काफ़ी लोग आते रहे, सियासी लोग आते रहे, हाँ वो कहीं आए हैं। वो आए हैं बस अभी आ रहे हैं। पूछ गीछ करके, नहीं हॉस्पिटल में अब पता मुझे आए हैं। वो पूछ के बस सर्वे करके चले जाते थे। किसी ने कोई दावा नहीं किया वैसे कि भाई इनकी क्या मदद करनी है क्या नहीं करनी, बस सब देख के चले गए। अच्छा ये बैंक जो था इसके जी। पीछे जो है वो शोरूम था जी जी, और उससे पीछे मजीद वो हॉस्पिटल है। हाँ हॉस्पिटल सिविल डिफेंस का। जी जी, हाँ जी। क्योंकि वो कहते हैं कि वो मान नहीं रहे हो। जी और पीछे मैंने देखा एक छोटा सा कारखाना है। जी जी, तो ये जो शोरूम था इसका भी काफ़ी नुकसान हुआ, इसमें भी लोग थे। हाँ जी, काफ़ी पूरा उनका। लोग होते थे अंदाजन वहाँ पे। ये जब सारी हुआ है ना कि 2-2:30 बजे के दरमियान में, इस टाइम वो नमाज वो लंच करते हैं, तो उसमें कम से कम 12-14 बंदे लाजमी होते हैं वो दफ्तर के अंदर। जो अक्सर उनके रिश्तेदार वगैरह आपस हाँ वो सारे आते हैं, खाना वगैरह वो सब इकट्ठे खाते हैं। और आलमगीर के वालिद भी थे जो वो हाँ वो भी होंगे, क्योंकि उनका पूरा एक ना रिश्तेदार पूरा एक ग्रुप है जो खाने के टाइम सारा वहीं पे होता है दफ्तर के अंदर। खानसामा भी लगता है, वो भी कहते हैं फौत हो गया। और वो जो दफ्तर में इकट्ठे होकर खाना 1:30-2 बजे खाते हैं, वो सारे उस टाइम मौजूद थे वहाँ। बाकी वो पीछे हॉस्पिटल है, वहाँ तो एक आधा आदमी होता है, 12-1 बजे वो चले जाते हैं, वो भी अक्सर बंद ही रहता है। तो ये सारा स्टाफ जो है ना शोरूम का ये मौजूद था। बाहर के लोग भी आते जाते वैसे कम ही हैं, मगर ये अंदर वो कंपनी है ना डैंग के अंदर फैक्ट्री है, उसमें आते जाते बंदे। एक वो मज़दूर काम कर रहा था मेरे ख्याल, वो भी फौत हुआ है, वहाँ पे काम चल रहा था कुछ। वहाँ मैंने देखा है कि हाँ। उनका भी हिस्सा काफ़ी अंदर गया हुआ हाँ। है, पूरी तरह नहीं गया हुआ। पीछे वो एक वो बन रहा है कारखाना, उसमें भी कोई मज़दूर वगैरह लगे, मेरे ख्याल 1-2 उसमें से भी कोई मरा है मलबे के नीचे आके। और पीछे वो डैंग है, उसमें लोग आते जाते रहते हैं काम के लिए, आगे पीछे चलता रहता है काम। तो उनमें से भी लोग मरे हैं कोई, क्योंकि इस तरफ जब धमाका हुआ है मलबा गिरा है, आने जाने वालों को भी गिरा है। वो गली के अंदर आम रफ्त ज़्यादा है हमारी, तो अब ये नहीं पता उस दिन वो मरा है, वर्कशॉप है। हम तो उसी टाइम आ गए फिर हॉस्पिटल में, हमें तो नहीं पता, मगर वो हमारे टेबल के नीचे से ही कहते हैं कि लाश निकली है। वर्कशॉप के पास वो दीवार उसके ऊपर गिरी हुई थी, पता ही नहीं चला किसी, वो उसको भी निकाल दिया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मौजूद है यहाँ पे जो शेरशाह ब्लास्ट जो नाले के ऊपर हुआ, उसी के हवाले से ग़ुलाम अकबर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह शेरशाह कॉलोनी के नौजवान हैं और अल्लाह ताला ने इस ख़तरनाक हादसे में इन्हें बचाया और ज़िंदगी से की नेमत से सरफराज रखा। इनका जो है हाथ फ्रैक्चर हुआ है, ये 2 जगह से इनका ये पूरा गाल जो है किया है, जबड़ा जो है पूरा इनका मुतासर हुआ है, अंदर से भी बाहर से भी, और अब ये यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा ये जो है ये वहाँ पर जो बैंक के साथ ही बाहर एक गैरेज है बहुत पुराना, तो ये उसमें काम करते थे और उसके ज़िम्मेदार थे मिस्त्री जिसे आप कह सकते हैं, अपना ऑटो गाड़ियों के मैकेनिक थे। और इनके साथ इनका एक शागिर्द था हम्माद जिसका नाम था, वो भी जो है वो दाखिल है, बहुत छोटा बच्चा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इनकी भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको दौरान इलाज, तो वो भी देखिएगा। और वो बच्चा जो है वो अभी तक जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल है और अब तक उसे अस्पताल से रिलीज़ नहीं किया गया, उसकी पत्नियों पे आई है। इसी तरह जैसा कि हमने अपने दीगर वहाँ पर जब विज़िट किया तो देखा, और जैसा कि हमारे इस ज़ख्मी ने भी बताया और वहाँ पर भी बहुत से लोगों ने बताया है कि ये बड़ा अलमिया है कि उसके जब जैसे ये हादसा हुआ एक लूट मार शुरू हुई है, और इन्होंने भी बताया कि इनका भी बहुत नुकसान हुआ है। इनका जो तमाम सामान जो किसी भी मैकेनिक के लिए अहम होते हैं, वो सारा सामान जो है वहाँ से गायब हो गया है और वो बाद में गायब हुआ, जबकि उसी वक्त जो है पुलिस और रेंजर्स और आपके तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने उस जगह को टेक ऑफ कर लिया था। लेकिन उस सामान का वहाँ से गायब होना भी एक सवाल है।
और जब ये धमाका हुआ है तो उस वक्त बड़े पैमाने पे लोगों ने वहाँ पे लूट मार की और वहाँ से पैसों को लूटा बैंक से, और ये भी एक अलमी है। फिर वहाँ पर हम मौजूद थे, मैंने डीसी केमाड़ी से भी ये सवाल किया, लेकिन उन्होंने मेरे सवाल का जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा और रेस्क्यू पर ज़िम्मेदारी डाल दी। तो कि भाई शोरूम वालों का भी दावा है कि हमारी करोड़ों की रकम जो है यहाँ मौजूद थी, बैंक का भी दावा है, तो उस रकम का क्या हुआ। और आज जो है उसको गिराने की कार्रवाई की जा रही है जगह को, और जबकि अब तक जो है ना मलबा निकाला गया है, ना सामान निकाला गया है, ना इन तमाम मामलात का सफाया किया गया। और मुख्तलिफ जो है हुकूमत के ओहदेदारान ने, जनाब सूबाई वज़ीर सईद गनी, कादिर पटेल, CM के नुमाइंदों, DC कमिश्नर्स, पुलिस के आला अफसरान ने सब ने जगह का विज़िट किया है और विज़िट का सिलसिला जारी है। लेकिन इस हवाले से अब तक जो मुतासरीन हैं, जो जिनकी हलाकत हुई है या ज़ख्मी हुए हैं उनके लोग, ये सब ज़्यादातर गरीब लोग हैं, मज़दूर पेशा लोग हैं। इस हवाले से अब तक कोई बाकायदा ऐलान जो है वो सामने नहीं आया। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त होगी कि इस हवाले से भी जो है बाकायदा एक अलामिया जारी किया जाए और ऐसे लोगों की मदद की जाए, और ये जो लूट मार हुई है इसकी भी इंक्वायरी करवाई जाए और दीगर मामलात। और इस हवाले से भी कि कराची में जब भी कोई ऐसा सानिया होता है तो रेस्क्यू का कोई इदारा मौजूद नहीं है, और होता वही है कि लोग खुद ही जो है वो अपने प्यारों को रेस्क्यू करते हैं और या फिर वो मशीन मंगवा ली जाती है। अब इसमें भी ये हुआ है कि रात में जो 2 लाशें निकली हैं, वो लाशें जो है ना एक्सकवेटर ने निकाली हैं, तो वो लाशें निकालने की वजह से वो लाशें डैमेज हो गई और वो कई हिस्सों में तकसीम हो गई। तो उनकी तस्वीर हमारे पास है, लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते। तो अब एक्सकवेटर का काम तो नहीं है लोगों को निकालना, इसके लिए प्रोफेशनल अमला होता है, रेस्क्यू का स्टाफ होता है, जो कि अफसोस के कराची जैसे बड़े शहर में, जो पाकिस्तान के जो दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है, यहाँ पर रेस्क्यू का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। फायर ब्रिगेड का हाल आपके सामने है, वो अपने अख्तियारात का रोना रोते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इस हवाले से ज़रूर इक़दाम कीजिए और ये जो मुतासरीन हैं इनकी दादरसी के लिए और रेस्क्यू का कोई बाकायदा निज़ाम मुरतब करने की ज़रूरत है। उनका शोरूम है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसमें से मलबा निकाल रहा है और ये वहाँ फेंक रहे हैं, और बराबर में आपको रैक भी नज़र आते होंगे। ये उस कंडीशन में तो नहीं है, डैमेज हो गया। ये बराबर में फिर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये है यहाँ पे जाके इनका नमाज़ पढ़ने का जगह था। यहाँ पे ये नमाज़ पढ़ रहे थे, हाँ उस टाइम नमाज का टाइम था। तो जिस वक्त ये हादसा हुआ, मेरा ख्याल में फ़र्ज़ तो पढ़ लेते, सुन्नत पढ़ रहे थे कि ये हादसा हुआ और ये नीचे ही बिल्कुल चले गए लाशें। मकसद ये है कि नीचे चले गए। और ये बराबर में इनका किचन था, जैसे आप उनको विज़िट कर सकते, देख लें, वहाँ पे बर्तन मसाले के सारे सब कुछ पड़े हुए होंगे। और इस तरह फिर इस गली में से सर आप जाएं, देखें कि ये बिल्डिंग कहाँ तक जा रही है। फिर रेलवे फाटक है, आपको देखें, वहाँ से देखना कि वहाँ पे लोगों ने कितना कब्ज़ा किया हुआ है, नाले को बिल्कुल ब्लॉक करके, और मकसद ये उनके ऊपर जो है तामीरात की हुई है। इसके अलावा अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब गैस जो है वहाँ पर जब उसमें जमा होगी तो उसने तो एक ना एक साइड पर निकलना है। अब अगर गैस निकलेगा नहीं तो ज़ाहिर है कि वो धमाके से कहीं ना कहीं अपना रास्ता तो निकालेगा। तो बदकिस्मती से ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी थी कि वो धमाका हुआ। और धमाके से आप देख रहे हैं कि पूरी जो यहाँ पे ये फोर सीलिंग थी, ये दीवारें हैं, ये देख रहे हैं कि इनको उड़ा के, मकसद ये है कि बाड़ियाँ जो है तो वो छत के साथ लग के जाके नीचे इसमें गई हैं। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ। बहरहाल में अच्छा ये देखें, ये आप धमाके की शिद्दत का इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि ये जो फ़र्श था ये पुराने वक्तों का बना हुआ था और बहुत मोटा जो है, कम से कम 6 इंच का जो है एक कंक्रीट है, जिसमें मोटा सरिया मौजूद है, आपको नज़र आ रहा होगा। इससे ये सारा फ़र्श जो है वो अंदर चला गया है। इससे आप जो है धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि RCC इतना मजबूत फ़र्श, जो कि जिसमें आप देख रहे हैं अभी भी इसमें ठीक ठाक सरिया मौजूद है, जिससे इसकी मजबूती का अंदाज़ा होता है, लेकिन वो अंदर चला गया। देख रहे सर, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आलमगीर साहब के वालिद या ये उस हादसे में जो है तो वो एक्सपायर हो गए थे।
ये वो जगह है फ्रंटियर मोटर के नाम से थी, और वो अपना मलबा जो है तो वो निकालने, जिसमें कैश अमाउंट भी था और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी थे, वो निकाल के ये मलबा यहाँ पे फेंक रहे, और उनके वो बंदे लगे हुए हैं जो चाटी कर रहे हैं। हाँ, ये उनके लोग हैं। और हाँ, ये जो पानी वहाँ जा रहा है, मलबा जो है तो ये उन्हीं का है। उसमें देखना कि ये उनके बंदे लगे हुए हैं, और उसमें से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और कैश अमाउंट जो है तो वो चेक कर रहे हैं, साइड पे लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। वो उस तरफ का पीछे मैं आपको बताऊंगा, शायद आपका कैमरा जो है तो उसके बाद में वो लेगा। उस तरफ का जो मलबा पड़ा हुआ है वो बैंक का है। सामने का जो मलबा पड़ा हुआ है ये तो बैंक वालों का है, HBL वालों का है, वो अलहदा है। और इस साइड पे जो एक्सीवेटर चल रहा है और मलबा निकाल के यहाँ पे फेंक रहे हैं, ये जो है तो ये उसका है फ्रंटियर मोटर वालों का, आलमगीर लोगों के। बैंक के लोग भी मौजूद हैं? हाँ, बैंक के लोग भी मौजूद हैं। वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी बैठी हुई है, वहाँ के उनका अमला बैठा हुआ है, उनके कस्टडी में है। रात को भी पुलिस वाले बैठे हुए थे, और मकसद ये है कि वहाँ से इस मलबे को उनके साथ मकसद है कि मिलाया नहीं जा रहा। ये जी इदारे जो हैं यहाँ मौजूद हैं जी, और इसके डेमोलेशन की जो है इंतज़ाम की कार्रवाई करने जा रहे हैं। और हमने आपको फुटेज में दिखाया, AC साइट मौजूद है, DC किमाड़ी जो है यहाँ आ चुके हैं, और नहीं मालूम कि अब तक जो है जगह को क्लियर, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी सामान भी जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा जो पैसों का मसला है वो भी है कि जो बैंक इंतज़ामिया है, उन बैंक की भी और प्राइवेट शोरूम की भी भारी रकम मौजूद थी। मालूम नहीं कि उसे, मैंने AC साहब से सवाल करना चाहा, लेकिन उनका ठहर जाएं कि वो सारा कुछ जो है वो क्लियर करवाया गया है या नहीं, और ये इंतज़ाम की कार्रवाई की जा रही है। जगह का मालूम नहीं पूरा सर्वे किया गया है या नहीं, लेकिन ये है कि ये जगह जब इंतज़ाम हो जाएगी तो ये सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। किसने जगह लीज़ दी, किसने लीज़ की, और दीगर तमाम चीज़ें जो हैं यहीं गर्क हो जाएंगी, जिस तरह के हमारे यहाँ हमेशा होता आया है। जी, इस वक्त मौजूद हैं हम ये जो शेरशाह नाला है, जो कि मौजूद बहस है, उसके बिल्कुल एंड पे आप देख रहे होंगे कि ये नाला जो है ये बिल्कुल पीछे लियारी एक्सप्रेसवे की दीवार है, और उसके बाद ये जाके लियारी नदी में नाला शामिल हो जाता है। और जैसा कि पहले बताया कि रशीदाबाद से नाला शुरू होता है और मुख्तलिफ़ इलाकों से, बल्दिया साइड के इलाकों से होता हुआ शेरशाह से गुजरता हुआ यहाँ आता है। अच्छा, यहाँ आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे नाला जो है वो तामीर भी किया गया है। ये कुछ अर्सा पहले सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से एक प्रोजेक्ट जो है वो मंजूर किया गया था, जिसमें इस नाले को 20 फीट का डिक्लेयर किया गया था, और इस नाले की लियारी नदी से लेके और शेरशाह चौक तक इसकी तामीर होनी थी। लेकिन फ़ंड्स की वजह से ये काम नहीं हो सका। कुछ काम हुआ था एमरजेंसी फ़ंड में, जो कि मोहम्मदी रोड तक इस नाले को तामीर किया गया है। अगर ये नाला तामीर कर लिया जाता तो ऑटोमेटिक जो है इससे इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा भी हो जाता, और ये नाला भी तामीर हो जाता, और इलाके में सीवरेज का मसला भी हल हो जाता। तो यहाँ पर जो है इसका एंड है, इसके बाद ये जाकर ये जो नाला है ये लियारी नदी में शामिल होता है। तो हमारी ये गुजारिश होगी कि एक तो ये कि जो भी इस धमाके में जो लोग जाँ बहक हुए हैं या जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, अभी हमने आपको इंटरव्यू भी दिखाया है एक ज़ख्मी का, कि इनके लिए जो है हुकूमत इक़दाम करे, और ये जो लूट मार हुई है इस वाक़े के दौरान उसके हवाले से भी इंक्वायरी की जाए, और मज़ीद जो है इन तमाम चीज़ों को क्लियर करने के बाद बाकायदा जो है मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई की जाए। आज जो सिलसिला था वहाँ पे निज़ाम का DC की जानिब से, ये सब मामला आप कराची शहर के रहने वाले जानते हैं कि ये सब चलते रहते हैं, ड्रामेबाजी हैं इन लोगों की।
लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो जो प्रोजेक्ट इस नाले का बना हुआ है उसको अब मंजूर किया जाए, ताकि ये नाला तामीर भी होगा और ऑटोमेटिक जो है तमाम तजावुज़ात का खात्मा हो जाएगा। जी, कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मोहम्मद शहजाद भट्ट, शेरशाह नाला, शेरशाह कॉलोनी, लियारी नदी नज़द लियारी एक्सप्रेस वे, कराची।